एक शांत सुबह जब गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ श्रावस्ती के बाहरी इलाके में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक खेत देखा। उस खेत में एक अकेला किसान कड़ी धूप में अथक परिश्रम कर रहा था। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी और उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। वो कभी हल चलाता, कभी बीज बोता और कभी छोटे पौधों के चारों ओर मिट्टी को समतल करता। उसके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। आनंद ने बुद्ध की ओर देखा और विस्मय से कहा, भगवन, इस किसान को देखिए, कितनी लगन से ये कार्य कर रहा है। ऐसी गर्मी में इतना परिश्रम करना कितना कठिन है। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और किसान के पास चले गए। आनंद भी उनके पीछे पीछे गए। जब बुद्ध किसान के पास पहुंचे तो उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इस तपती धूप में इतना श्रम करना तुम्हारे शरीर के लिए कष्टदायक होगा। किसान ने अपना काम रोककर बुद्ध और उनके शिष्यों की ओर देखा। वो बुद्ध के शांत और तेजस्वी चेहरे को देखकर प्रभावित हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा, हे महात्मा, मैं अपने खेत में बीज बो रहा हूं। ये मेरे परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। यदि मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो भविष्य में हम भूखे रह जाएंगे। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे बोए हुए सभी बीज फलेंगे और तुम्हें भरपूर फसल मिलेगी? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, भगवन, मैं अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान से प्रयास कर रहा हूं। मैंने अच्छी मिट्टी चुनी है, उत्तम बीज बोए हैं और मैं नियमित रूप से सिंचाई और निराई कर रहा हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि प्रकृति के अपने नियम हैं। वर्षा समय पर हो भी सकती है और नहीं भी। कीड़े और बीमारियां भी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं केवल कर्म कर सकता हूं, परिणाम तो मेरे हाथ में नहीं है। बुद्ध ने आनंद और अन्य शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस किसान की बातों को ध्यान से सुनो। ये जानता है कि सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए निरंतर और सही दिशा में प्रयास करना पड़ता है। ये जानता है कि कर्म ही बीज है और फल उसकी देखभाल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने किसान से कहा, तुम जो मेहनत कर रहे हो वो सराहनीय है। तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रकार एक अच्छी तरह से बोया गया बीज उचित देखभाल मिलने पर अवश्य अंकुरित होता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये कर्म भी निश्चित रूप से फल देगा। आनंद ने फिर पूछा, भगवन, क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? क्या भाग्य का कोई महत्व नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि हमारे पहले किए गए कर्मों का फल है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमें अच्छे फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहें और कोई प्रयास न करें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करना व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना मेहनत किए अच्छे भाग्य की कामना करना भी व्यर्थ है। बुद्ध ने आगे कहा, यह किसान जो मिट्टी खोद रहा है, ये केवल धरती को ही नहीं खोद रहा बल्कि अपने भविष्य की नींव भी रख रहा है। उसके पसीने की हर बूंद एक प्रार्थना है और उसका हर प्रयास एक संकल्प है। हमें इस किसान से सीखना चाहिए कि कैसे धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, भले ही रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। एक और शिष्य ने पूछा, भगवन, कभी कभी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार न हो तो निराश नहीं होना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, जिनमें हमारी पिछली कर्मों का भी प्रभाव होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्म करते रहें। फल मिले या न मिले, हमें अपने प्रयास में कमी नहीं करनी चाहिए। कर्म योग का यही सार है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, मित्र, तुम अपना कार्य करते रहो, तुम्हारा परिश्रम अवश्य रंग लाएगा। और याद रखना, जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता के लिए मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। किसान ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना और उसके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और फिर से अपने काम में जुट गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक नई आशा और उत्साह भी झलक रहा था। बुद्ध और उनके शिष्य उस खेत से आगे बढ़ गए, लेकिन उस किसान की मेहनत और बुद्ध के प्रेरणादायक शब्द आनंद के मन में गहराई तक समा गए। उन्होंने समझा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। केवल निरंतर प्रयास और सही कर्म ही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं।